हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाली वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, रिसर्च जो एप्टीट्यूड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, है ना। और ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं डैट इज़ केवीएस मैदान की जो बुक है, जो यूजीसी नेट के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, तो उस बुक से हम तैयारी कर रहे हैं लाइन वाइज, पूरा का पूरा मैं ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते हैं हम। ठीक है, कि बार बार हमें ना पढ़ना पड़े, बार बार बुक ना पढ़नी पड़े, तो हम क्या करते हैं, साथ में ही क्या करते हैं, अ, उसके नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही, जो अगर आप चाहते हो कि वीडियो देखनी है तो आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ओके, एनीवेज, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डैट इज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव विजन एंड द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ठीक है, क्या अप्रोच होती है, क्या कह रहे हैं। द रिसर्च इज बेसिकली The research is basically about the gaining knowledge from for different purpose। अभी तक हमने रिसर्च के बारे में जितना पढ़ा वहाँ इतना क्लियर हो गया कि इससे क्या होता है, जो हमारी नॉलेज होती है उसमें क्या होता है, ऐड ऑन करते हैं, मतलब और ज़्यादा नॉलेज क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है रिसर्च करके। ठीक है, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ वेरियस एस्पेक्ट लिए हुए हैं कि कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए। ठीक है, पहले तो वो चीज़ें ध्यान रखना है। मेटाफिजिक्स क्या होती है, मेटाफिजिक्स होती है, हमने पीछे वाली वीडियो में करा था, और आई डोंट नो कि कैसे उसमें क्या हुआ कि वॉइस नहीं आ रही थी लास्ट के टॉपिक में। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स होती है द स्टडी ऑफ द रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो रियल में है उसके बारे में स्टडी करना, डैट इज कॉल्ड द मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जब भी आएगा डैट में, जो रियल में होएगा उसको क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स। इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट है इम्स्टीमोनोलॉजी। ठीक है, कि किसकी स्टडी होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नॉलेज। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी, इट इज़ ब्रांच ऑफ द फिलोसफी। जो मेटाफिजिक्स है ये किसकी ब्रांच है, फिलोसफी की। और जो एपिस्टीमोलॉजी है वो किसकी स्टडी करते हैं, नॉलेज की, स्टडी अबाउट नॉलेज। इट डील विद द ओरिजिन, जिसमें हम देखते हैं कि ओरिजिन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, मेथड ऑफ एक्वायर नॉलेज। दिस टर्म वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेडरिक फैरियर। ठीक है, तो स्टडी किसकी है, नॉलेज की। ठीक है, इट डील्स विद, किसके साथ डील करता है, ओरिजिन, नेचर, उसका स्कोप क्या होएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में जो नॉलेज कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन क्या है उसका, फिर देखते हैं नेचर क्या है, स्कोप क्या है, मेथड क्या है। ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए। इज इट क्लियर। बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हम यूज़ करते हैं सारी की सारी, है ना, टर्म्स, वो सारी इसमें आती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी दो तरह के वे हैं। ठीक है, नॉलेज को लेने के, एक्वायर करने के। फर्स्ट इज द रिलेशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या है, या रेशनलिज्म या रैशनलिज्म, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट। ओके, रैशनलिज्म क्या होता है, रैशनलिज्म में एक चीज़ ध्यान रखनी है, डैट इज बेस्ड अपॉन द लॉजिक एंड रीजन। कोई ना कोई लॉजिक होगा उस सर्च के पीछे, और कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या क्लेम करती है, डैट सेंस एक्सपीरियंस इज अ अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल आवर नॉलेज। क्या दावा करती है, जो सेंसिंग, जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस करती हैं वो क्या होती है, नॉलेज हासिल करने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सपोज क्या है, हमारी आईज हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ के बारे में अगर हमने पढ़ना है, जो मटेरियल थिंग है वर्ड में, ठीक है, अगर उसके बारे में हमने कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी आंखें देखेंगी, हमारी इंद्रियां देखेंगी, हमारी सेंसेस देखेंगी।
तो नॉलेज लेने का जो सबसे नजरिया क्या होएगा, हमारी आईज है, हमारी सेंसेस है, तो ये क्या होएंगे, कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। इज इट क्लियर? जो सेंसेस है वो हमें क्या देती हैं, गिव अस रॉ मटेरियल अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में हमें कच्चा डाटा कह सकते हैं ना, रफ मटेरियल देती हैं। विदाउट द रॉ मटेरियल देयर वुड बी नो नॉलेज एट ऑल, ठीक है। अगर हमारी इंद्रियां हैं वो रॉ मटेरियल हमें ना बेचें, ठीक है, तो क्या होएगी, नॉलेज नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। इज इट क्लियर? देन थ्योरी, थ्योरी क्या होती है, अ सेट ऑफ, थ्योरी इज अ सेट ऑफ द सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। सिस्टमेटिकली वे में जो स्टेटमेंट होती है डेट इज कॉल्ड थ्योरी। उसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग सम लॉ लाइक अ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है जो हर एक जगह पे अप्लाई हो, जनरलाइज मतलब हर एक चीज पे, हर एक जगह पे जो अप्लाई हो सके रूल, ठीक है। That is called the generalization. Is it clear? These generalizations provide hypothesis. Hypothesis क्या होता है, देखो यहाँ पे हम, ये रहा, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस assumptions मेड बेस्ड ऑन सम एविडेंस, ठीक है, जो सम एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है, assumptions होती हैं, कल्पना होती है, ठीक है, बेसिकली आपकी थॉट होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। दीज हाइपोथेसिस डिटरमाइन मस्ट व्हाट मस्ट बी मेजर्ड, ठीक है, क्या मेजर करना चाहिए, ठीक है, वो हमें हाइपोथेसिस बताती हैं, डिटरमाइन करती हैं। इज इट क्लियर? इतना टॉपिक क्लियर है, ठीक है। ये सारी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। देन है रिसर्च पैडागम्स। रिसर्च पैडागम, पैडागम्स का क्या मतलब होता है, एक तरह का जो मॉडल होता है, जो पैटर्न होता है किसी भी तरह का, ठीक है, डेट इज कॉल्ड द पैडागम्स। बेसिकली आपने क्या याद रखना है, एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक रास्ता, ठीक है, बस इतना आप कर लो। देन जो मेन टॉपिक है डेट इज दिस वन, पॉजिटिविस्टिक, ठीक है। पॉजिटिविस्टिक का क्या मतलब है, सबसे पहले ये क्वाइन किसने सर्च किया था, फ्रेंच का फिलोसफर था। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ना। फ्रेंच का एक फिलोसफर है डेट इज कॉल्ड द अगस्टो, ठीक है, कब आया था ये, 19th सेंचुरी में। इज इट क्लियर? हाँ, देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द टर्म पॉजिटिविस्टिक हैज नो नेगेटिव कोनेशंस। कोनेशंस का मतलब होता है आइडिया, ठीक है, आइडिया या फीलिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कनेक्शंस, ठीक है, या इमोशंस हो गए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन, कोनेशंस। ओके, इन फिलोसफी में क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब मेनली अ डेयर्स टू द आइडिया दैट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी हम नॉलेज करते हैं, गेन करते हैं, इस ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो पॉजिटिविज्म होता है वो डिपेंड करता है क्वांटिफायरेबल ऑब्जर्वेशन पे, क्वांटिफायरेबल क्वालिफायरेबल, ठीक है, दोनों ऑब्जर्वेशन से हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ होती है ये भी ध्यान रखना आपने, डिटेक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है, डिपेंड करती है क्वांटिफायरेबल पे ज़्यादा करती है, ठीक है, तो बेसिकली मेन मेन जो है इसका, ठीक है, मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि किस लिए यूज़ करते हैं। ये क्या कहते हैं कि साइंस इज अ डिटरमिनिस्टिक, इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब जो चीज़ें, जो रिसर्च साइंटिफिकली अप्रूव हो गई हो वो इसको ये मानता है, ठीक है, जो साइंटिफिकली प्रूव हो गई हो
ये जो अप्रोच होती है उसको मानता है। इज इट क्लियर? साइंटिफिक चीज़ों पे बस देखना है, जो साइंस ने बता दिया कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, ऐसे मेजर करते हैं, जो उसको बोलते हैं पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी डायग्राम देखते हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी बेसिकली क्या होती है। इन एपिस्टीमोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो रियलिटी पे बात करते हैं, ठीक है, जो रियल होता है, ठीक है, उसकी थ्योरी होती है। ओंटोलॉजी क्या होती है? ओंटोलॉजी भी क्या होती है? एजम्पशंस होती है, मतलब ब्रांच है ये मेटाफिजिक्स की। ठीक है, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में ये सारी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी टर्म्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, ऑन्टोलॉजी जो अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, किसके रिगार्डिंग? नेचर के रिगार्डिंग, रियलिटी के रिगार्डिंग। एक्सोलॉजी क्या होती है? एक्सोलॉजी हम देखते हैं जो वैल्यू पे डिटरमाइन करती है, जो वैल्यू पे बेस्ड होती है। ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी बेस्ड होती है, जो रियल लाइफ रियलिटी होती है उस पे। ऑन्टोलॉजी होती है, अजम्पशन होती है अबाउट द नेचर एंड रियलिटी पे। एक्सोलॉजी होती है जो वैल्यू सिस्टम पे बात करती है। ठीक है, प्रिंसिपल पे, एथनिक प्रिंसिपल पे। और इन सभी का जो कॉम्बो होता है डेट इज कॉल्ड द, जो कॉमन पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड द रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, देखो, अब जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच थी, ठीक है, मॉडल था, वो सारा साइंस पे जो भी उन्होंने सर्च कर दिया या साइंटिफिकली जो भी प्रूव हो गया ये उस पर बात करता था। ठीक है, अब इसकी ड्रॉबैक भी होंगी हर एक चीज़ की। अगर पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है। ड्रॉबैक इसकी क्या थी कि जो मतलब बिलीव करता था ऑन द एक्सपीरियंस एज अ वैलिड सोर्स ऑफ द नॉलेज। जो सोर्स के वैलिड नॉलेज के जो सोर्सेज हैं सिर्फ उसी पे ही ये खड़ा रहता था। ठीक है, बियॉन्ड ये नहीं सोचता था कि हाँ अगर ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब जितनी चीज़ें ऑलरेडी सर्च कर रखी हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, ये चाहता था कि बस उन्हीं से ही हम आगे कुछ सर्च करें। ठीक है, all type of the process can be preserved as a certain variation, मतलब कुछ नॉलेज कुछ था नहीं इसमें ज़्यादा। ठीक है, बस जो साइंस ने सर्च कर दिया बस उसी को ही सर्च मान के चलो जी ठीक है। देन हम देखते हैं इंटरप्रिटेटिव पैराडाइग्राम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। इट इज यूजली एसोसिएटेड विद द क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी। इट इज स्पेसिफिक एप्लीकेबल इन द सोशल साइंस सच एज द सोशियोलॉजी, political science. According to the interpretative approach, research design should be flexible होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, द मेथड शुड बी वैलिड होना चाहिए, रिसर्च एंड डिजाइन शुड जनरेट स्मॉल स्केल्स एंड इंटेंटिव डाटा। स्मॉल स्केल में डिजाइन जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, और जो वर्स्ट वर्स्टे हिन था, ठीक है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। यहाँ पे देखो अनस्ट्रक्चर्ड यूज करते हैं बट इसमें क्या था? सिस्टमेटिक था। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे देखो, हाँ, वर्स्टे हिन रफली translates to meaningful understanding or putting yourself in the shoes of other to see things from their perspective। द मेथड ऑफ द नेचर के उसमें क्या था? सोशोलॉजी थी, साइंस थी, पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, सोशल स्टडी के जितने भी होते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो थे। दिस मेथड इज क्या था? इसमें नेचुरल साइंस था, नेचर साइंस था। अब जैसे क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, साइंस के जो रिगार्डिंग सब्जेक्ट थे वो हैं। इसमें क्या था? सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर? बस इतना डीपली हम नहीं जाएंगे।
तो पोस्ट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्लॉनिक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने 4 सोशोलॉजिकल ट्रांजेक्शन्स एंड मतलब 4 उसने डिवाइड कर दिए, ठीक है। ट्रेडिशनल में कहते हैं सोसाइटी इज इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल, ठीक है। रैशनलाइज ट्रेडिशनल ह्यूमन बींग्स आर रैशनलाइज, ठीक है। तो पोस्ट का मतलब पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता था कि इन्होंने साइंस पे जो रिसर्च कर रही थी वो तो उन्होंने मानी मानी एक्सेप्ट किया ही किया। इसके बियॉन्ड उन्होंने क्या किया, जो मैन सर्च कर रहा है, ठीक है, जो उनके नॉलेज गेन करने के तरीके हैं उन्होंने उनको भी क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देन हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ द रिसर्च, ये देखेंगे अगले वाली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना।